हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12 मैथमेटिक्स में टॉपिक चल रहा था हमारा सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। और लास्ट वीडियो में हमने आपको बोला था कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चंस और भी हम लेके आएंगे। इसके पहले बच्चों हम बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए काफ़ी क्वेश्चंस ला चुके हैं और 7.10 एक्सरसाइज 7.10 इंटीग्रल्स का हम एनसीईआरटी का सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप चैनल पे अभी नए आए हैं, आपको इस चैप्टर में बच्चों कॉन्फिडेंस नहीं है, तो बच्चों जाइए कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन किया हुआ है मैंने, पिन कमेंट पे जब आप रीड मोर पे क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स पे क्लिक करना है, ठीक है। तो वहां पर इंटीग्रल्स का पूरा प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगा। वहां पर बच्चों हमने टॉपिक वाइज एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक को कवर किया है एनसीईआरटी के, प्लस टॉपिक के साथ ही हमने बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चंस, लास्ट 10 ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को भी कवर किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप हमारी प्लेलिस्ट ऑब्वियसली विजिट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। फॉर्मूले याद करने के तरीके सब कुछ वहां पे हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। फॉर्मूले तो नहीं बोलेंगे, फॉर्मूली बोलेंगे, फॉर्मूला का जो प्लूरल होता है फॉर्मूली होता है। बहरहाल आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। इस वीडियो में हम लेंगे ये 3 क्वेश्चंस। अगर ये तीनों क्वेश्चन आपको आते हैं तो एंड स्क्रीन पे नेक्स्ट वीडियो आ रहा होगा या प्लेलिस्ट में जाके नेक्स्ट वीडियो चेक करिए, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आया है सीबीएसई 2004 में, सेकंड 2015 में और थर्ड है 2008 में। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दूंगा, एनसीईआरटी की प्रॉपर्टी नंबर 4 पे ही बेस ये सारे क्वेश्चन आए हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 आप क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में लगा दीजिए, हाँ तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आंसर हमने दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर π/4 है, सेकंड का π/4 है और थर्ड का π/8 इंटू log 2 है, ठीक है। ध्यान से चेक कर लीजिए बच्चों, सभी क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करिए। सबसे पहले वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करिए। थर्ड वाले क्वेश्चन में एक हिंट है, थर्ड वाले क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन आपको पहले करना पड़ेगा, लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। सब्स्टिट्यूशन क्या करना पड़ेगा, दिखाई पड़ा होगा आपको, 1 + x² है तो x = tan थीटा यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा। चलिए खुद से ट्राई करिए वीडियो पॉज करके, फिर मैं तो कराऊंगा ही। अब एक एक करके मैं इन क्वेश्चंस को लेता हूं, ओके। वीडियो पॉज करिए, ट्राई करिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलें तो एग्जाम्पल नंबर 34 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 34 सभी बच्चे देखिए, पेज नंबर 345 पे, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन एनसीईआरटी के बेसिस पे ही आया हुआ है। उस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, sin की पावर 4x अपॉन cos की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x। यहाँ n की जगह क्या था, पावर 4 थी, ठीक है। यहाँ पर n है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये हमारे को इसका इंटीग्रल निकालना है। तो i = इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 sin। अब देखो sin x को आप क्या लिख सकते हो, sin की पावर nx को आप क्या लिख सकते हो, sin x की होल पावर n और डिवाइडेड बाय sin की पावर nx को आप sin x की होल पावर n लिख सकते हो, प्लस cos की पावर nx को आप cos x की होल पावर n लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, dx, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपका जो फंक्शन है वो फंक्शन है आपका क्या, ये पूरा, यानी कि sin x की होल पावर n डिवाइडेड बाय sin x की होल पावर n प्लस cos x की होल पावर n, ओके। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको f(x) की जगह f(a-x) रखना है और a की वैल्यू कितनी है, π/2। यानी कि अगर हम यहाँ पर f(a-x) निकालें, यानी कि f(π/2 - x) निकालें तो क्या हो जाएगा, इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या रखेंगे, π/2 - x। तो ध्यान दें ये हो जाएगा sin और x की जगह π/2 - x हो जाएगा, ठीक है। और होल पावर n अपॉन में sin x की जगह हमें क्या रखना है, π/2 - x, ठीक है। और यहाँ पर इसकी होल पावर n और प्लस इसी तरीके से cos x की जगह क्या रखना है, a-x, यानी कि π/2 - x, ये ऐसे, ठीक है। अब तो बहुत इजी हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए। sin 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्या, cos x और इसकी होल पावर n और डिवाइडेड बाय sin 90 - थीटा cos थीटा, यानी कि cos x की होल पावर n और प्लस cos 90 - थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा, ठीक है। cos π/2 - x sin x की होल पावर n, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है ना। तो यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर लगा देनी है। इसी चीज़ को आपको यहाँ पे करके दिखाना है, मैंने आपको अलग से करके दिखाया, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो यहाँ मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ, आप लिख दीजिएगा यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी गेट द रिजल्ट 0 to π/2। और इसको हमको चलो लिख के ही मैं दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा sin π/2 - x की होल पावर क्या, की होल पावर n अपॉन sin x की जगह हमें क्या रखना है, π/2 - x की होल पावर n और प्लस cos x की जगह हमें क्या रखना है, π/2 - x की होल पावर n, कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास, ध्यान दें
इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा की होल पावर n को आप क्या लिखोगे, देखो ऐसा है कॉस की पावर कॉस एक्स की पावर n, इसको आप कॉस की पावर nx भी लिख सकते हो अपॉन यहाँ पे क्या आएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा की होल पावर n क्या हो जाएगा कॉस की पावर nx और प्लस यहाँ पे हो जाएगा क्या कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा यानी कि साइन x की होल पावर n यानी कि साइन की पावर nx ओके dx ये हो गया, ये आ गया आपका, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, i आपका क्या था, ये था i आपका, ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 और i की वैल्यू अभी अभी आपने देखी ये आ गई, ठीक है। कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ध्यान से चेक करिए, LHS को LHS में ऐड करिए तो i प्लस आई 2i हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पर एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 इज इक्वल्स टू। अब देखिए बच्चों, जब राइट हैंड साइड को आप ऐड करोगे तो बहुत ईजी है, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। देखो ये इक्वेशन फर्स्ट का राइट हैंड साइड देखो और इक्वेशन नंबर सेकंड का ये राइट हैंड साइड देखो, सेम ही तो है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम ही तो है डिनोमिनेटर। देखो यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर, साइन एक्स की होल पावर n प्लस कॉस एक्स की होल पावर n, यानी कि ये क्या है आपका, ये है साइन की पावर nx और यहाँ क्या है कॉस की पावर nx, ठीक है, कॉस की पावर nx प्लस साइन की पावर nx, कॉस की पावर nx, बस आगे पीछे लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, कॉस की पावर nx और प्लस साइन की पावर nx, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब न्यूमरेटर बस सिंपली ऐड हो जाएंगे बिकॉज दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा साइन, ये देखो इसका मतलब क्या है साइन की पावर nx और इसका मतलब क्या है कॉस की पावर nx, तो साइन की पावर nx और प्लस कॉस की पावर nx, ठीक है। ये कुछ ऐसा हो गया और इंटीग्रल दोनों का सेम लिमिट में 0 टू पाई बाई 2 0 टू पाई बाई 2, तो ये हो गया 0 टू पाई बाई 2 और यहाँ आ गया dx, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, जो न्यूमरेटर में लिखा है वही डिनोमिनेटर में बस आगे पीछे लिखा, उसका कोई फर्क पड़ता नहीं है। साइन की पावर nx प्लस कॉस की पावर nx का मतलब कॉस की पावर nx प्लस साइन की पावर nx, ठीक, कट गया। यहाँ पर कितना आ गया 0 टू पाई बाई 2 1 dx और 1 का इंटीग्रल कितना होता है x हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और लिमिट लगा देंगे 0 टू पाई बाई 2 0 टू पाई बाई 2, करेक्ट। तो 2i इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट स्टेप में 2i इज इक्वल्स टू, हाँ भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या रखेंगे पाई बाई 2 माइनस x की जगह हम 0 रखेंगे, ठीक है, ये आ गया। दिस इंप्लाइज 2i इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 0 पाई बाई 2 नॉट डिवाइडिंग बाई 2 बोथ साइड, ये 2 इधर आ जाएगा ना, जो करना हो कर लो, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इधर आएगा तो पाई बाई 4, तो दिस इज योर आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन था, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 0 टू पाई बाई 2 1 अपॉन 1 प्लस रूट 10x, ठीक है। तो लेट i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 1 अपॉन 1 प्लस रूट 10x। अब इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 आप लगाओगे, तो एग्जाम में आपको ये नहीं लिखना है कि प्रॉपर्टी नंबर 4 से, नहीं, पूरी प्रॉपर्टी आपको लिख के दिखानी है। लिमिट 0 टू a f ऑफ x का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू लिमिट 0 टू a f ऑफ a माइनस x, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं, i इज इक्वल्स टू लिमिट 0 टू a इज, अब देखो ये क्या है आपका f ऑफ x है, ठीक है, यहाँ मैं करके दिखा दे रहा हूँ जिन बच्चों को प्रॉब्लम है। तो f ऑफ x क्या है 1 अपॉन 1 प्लस रूट 10x, ठीक है। अब हम ये प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हैं तो हमें क्या रखना पड़ेगा, f ऑफ x की जगह हमें f ऑफ a माइनस x रखना पड़ेगा। a कितना है आपका, देखो 0 टू a कितना है पाई बाई 2, यानी कि f ऑफ a माइनस एक्स यानी कि पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो इस फंक्शन में f ऑफ x में जहाँ जहाँ x है आप क्या रखोगे पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो 1 अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ 10 x की जगह हम क्या रखेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है। जहाँ जहाँ x है हम क्या रखेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक। तो यही काम यहाँ पे करते हैं, तो 1 अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ व्हाट 10 x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स dx, सही है। तो i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2 1 अपॉन 1 प्लस, अब ध्यान दें 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स, 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉट एक्स, ठीक है, dx। ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन, और ये जो यहाँ पे दिया हुआ था इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, चलो, ठीक है, और ये हो गया आपका फर्स्ट। नाउ एडिंग 1 and 2, तो 1 और 2 को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगा तो i प्लस आई 2i इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में ऐड होगा, यानी कि ये वाला जो फंक्शन है इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस रूट 10x और प्लस 1 अपॉन 1 प्लस रूट कॉट एक्स, कुछ ऐसा हो जाएगा ना, ठीक है।
और क्योंकि दोनों का इंटीग्रल का लिमिट सब सेम था तो इसको चलो ऐसे ब्रैकेट में रख के और इस पूरे के आगे हम इंटीग्रल लगा देते हैं 0 टू व्हाट π/2 और यहाँ पे आ जाएगा ऑपरेटर dx। ठीक है, चलो अब इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने में दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या करें, दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। ठीक है, तो बहुत ईजी है। 2i = 0 टू π/2। अब ध्यान दो, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 + √cot x और प्लस ये इधर जाएगा 1 + √tan x, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 + √tan x। ठीक, अपॉन में हाँ भाई ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे अपॉन में, तो 1 + √tan x इंटू 1 + √cot x, 1 + √cot x। ठीक है, और बस यहाँ पे dx लिखना है हमको बाहर। ठीक है, चलो तो दिस इम्प्लाइज 2i = 0 टू π/2। अब ध्यान दो बच्चों, ऊपर तो कोई टेंशन है नहीं, ये ब्रैकेट अगर हम वापस हटा दें तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। देखो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 और प्लस √tan x + √cot x, √tan x और प्लस √cot x। ठीक है, ये हो गया। अब नीचे देखिए, नीचे हम लोग यहाँ पे ऑपरेटर dx आएगा बाहर। नीचे देखिए मल्टीप्लाई करिए, 1 × 1 1 होता है और प्लस 1 × √cot x तो √cot x हो जाएगा और प्लस √tan x × 1 √tan x हो जाएगा। और ध्यान देंगे सभी बच्चे, अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आने जा रहा है। देखो √tan x × √cot x क्या होगा, √tan x × √cot x क्या होगा, √tan x × √cot x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √tan x × cot x। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है क्या कि भाई √a × √b क्या होता है, √a × b ये होता है। तो ऐसा हमने इसको लिख दिया। नाउ दिस इम्प्लाइज, अब क्या हो जाएगा, देखो tan को आप क्या लिख सकते हो 1/cot, tan को आप क्या लिख सकते हो, ये रूट के अंदर ही चल रहा है सब कुछ, 1/cot x और इंटू में cot x। ठीक है, cot x से cot x कैंसिल हो गया, √1 आ जाएगा। तो √tan x √cot x √1 हो गया, √1 कितना होता है 1, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, और वैसे भी आपको पता है tan x × cot x 1 ही तो होता है भाई, और 1 का √1 हो जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा। तो बहुत ईजी स्टेप था। नाउ अब आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ से, तो दिस इम्प्लाइज कि 2i = 0 टू π/2। ऊपर हो गया आपके पास 2 + √tan x और प्लस √cot x अपॉन में, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स 1 + 1 2 होता है और प्लस क्या है √tan x है और प्लस में √cot x है और dx है बाहर ऑपरेटर। ठीक है, तो बस अब कुछ हुआ नहीं। ये देखिए 2 + √tan x + √cot x और यहाँ पे भी 2 + √tan x + √cot x, ये कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज 2i = 0 टू π/2, यहाँ 1 बचेगा, 1 dx = अब तो बहुत इजी हो गया। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों, x होता है ना। तो दिस इम्प्लाइज कि 2i = 1 का इंटीग्रेशन x और लिमिट लगेगी आपकी 0 टू π/2। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि π/2 - 0 π/2 आ जाएगा, है ना। तो दिस इम्प्लाइज कि भाई 2i = π/2, 2 से डिवाइड लगा दो बोथ साइड, तो i = क्या आ जाएगा π/4। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, कर लीजिए। को देखिए CBSE 2008 में आया हुआ था। अगर आप क्लियरली देखें इस क्वेश्चन में तो नीचे बच्चों 1 + x² आ रहा है। 1 का मतलब क्या होता है, 1 का स्क्वायर प्लस x², यही बात होती है। और आपने पढ़ा है क्या कि भाई a² + x² कभी भी हो तो हम x = क्या पुट करते हैं, a tan θ, ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो वैसे तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1, तो हम x = 1 tan θ पुट करेंगे, a की जगह 1 रखेंगे और 1 × tan θ क्या होता है, tan θ यानी कि x की जगह हम tan θ यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, x = a tan θ रखने के लिए आपको बोला था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमने पुट किया x = tan θ। ठीक है, जैसे ही बच्चों हमने x = tan θ पुट किया, यहाँ हम क्या करेंगे, लिमिट भी चेंज करेंगे। तो ध्यान से ज़रा चेक करिए, लिमिट, ये जो लिमिट लगी हुई है ये x के रिस्पेक्ट में, इसको हमने इंटीग्रल i अज्यूम कर लिया, ये x के रिस्पेक्ट में 0। तो व्हेन x = 0, ध्यान दें जब x की वैल्यू 0 है तो थीटा कितना हो जाएगा, ध्यान से करो, x की वैल्यू 0 डालोगे तो tan θ = 0, तो θ = कितना आ जाएगा 0। भाई समझो ना, x की वैल्यू 0 डालो तो tan θ अगर 0 है तो θ कितना हो जाएगा 0। देखो tan θ कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 0 है तो tan θ कितना हो जाएगा 0, θ = tan 1/0, tan 1/0 क्या होता है 0 जो होता है। ठीक है, तो ये हो गया, ये आपने लोअर लिमिट चेंज कर दी। अब अपर लिमिट देखो,
x इज इक्वल्स टू कितना है 1 है, तो tan कितना हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू x की वैल्यू 1 रखो, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 यानी कि π/4। ठीक है, तो i इज इक्वल्स टू 0 to 1 था पहले लिमिट, ध्यान दीजिए। अब लिमिट चेंज हो जाएगी, लेकिन उससे पहले ये जो x इज इक्वल्स टू tan थीटा आपने रखा है ना, इसको डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा dx इज इक्वल्स टू tan का हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब i इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें क्या करना है, log, ध्यान दीजिएगा जरा, log 1 प्लस x की जगह क्या रखना है tan थीटा, ध्यान दीजिएगा x की जगह तो tan थीटा रख दिया, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस, ध्यान देंगे सभी बच्चे, एक्स स्क्वायर, x अगर tan थीटा है तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो x स्क्वायर क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा, और dx की जगह sec स्क्वायर थीटा d थीटा आ गया, तो सब कुछ थीटा में चेंज हो गया। ठीक है ना, अब लिमिट भी थीटा के रिस्पेक्ट में चेंज कर दो, तो जब x 0 था तो थीटा कितना था 0 था, और जब x 1 था तो थीटा कितना है π/4, तो ये हमने लिमिट भी यहाँ पर चेंज कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए बच्चों, आपको आइडेंटिटी याद होगी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, है ना, तो i इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 0 to π/4 और log 1 प्लस tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, sec स्क्वायर थीटा ही तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या रख दिया sec स्क्वायर थीटा, इनटू में sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब ये देखो sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हो गया i इज इक्वल्स टू 0 to π/4, ओके, log 1 प्लस tan थीटा d थीटा, ऐसा कुछ आपके पास यहाँ पर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 हम लोग अज्यूम कर लेते हैं और प्रॉपर्टी नंबर 4 हम लगाते हैं। ठीक है, तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी नंबर 4 ऑफ एनसीईआरटी, 0 to a f of x इज गिवन बाय 0 to a f of a minus x, तो यही काम हम करने जा रहे हैं। देखिए 0 to a, ठीक है, और ये आपका फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन x के रिस्पेक्ट में, ये थीटा के रिस्पेक्ट में, वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है हमें, जहाँ जहाँ थीटा आ रहा है वहाँ हम क्या रखेंगे, जैसे यहाँ पे जहाँ जहाँ x आ रहा था a माइनस एक्स रख रहे थे, यहाँ पे जहाँ जहाँ थीटा आ रहा है हम क्या रखेंगे, हम a माइनस थीटा रखेंगे, यानी कि π/4 माइनस थीटा रखेंगे। ठीक है ना, तो tan थीटा की जगह क्या रखना है π/4 माइनस थीटा, चेक करो a माइनस एक्स की जगह थीटा था। ठीक है, ये ऐसा कुछ आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमने क्या किया है, प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज किया है, यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक, अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास i इज इक्वल्स टू 0 to π/4 log 1 प्लस, अब ध्यान दें, tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो ये हो जाएगा tan a माइनस b क्या होता है tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये होता है। ठीक है, थोड़ा सा ब्लू मार्कर से करूंगा, ये चल नहीं रहा है मेरा मार्कर, ब्लैक एडजस्ट करना आप लोग। तो i इज इक्वल्स टू 0 to π/4, ओके, log, अब ध्यान देंगे सभी बच्चे, 1 प्लस, ध्यान दीजिए tan π/4 1 होता है, यहाँ जाएगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन में 1 प्लस, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये वाला tan π/4 1 हो गया, और 1 इंटू tan थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, ये ऐसा कुछ हमारे पास हो गया। ओके, अब इधर का कॉपी करिए, फिर मैं आपको आगे सॉल्व करके दिखाता हूँ। कॉपी कर लीजिए, हटा दूंगा, कॉपी करिए, कर लिया, हटा दें, चलिए अब हम फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 0 to π/4 log ऑफ, थोड़ा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, log ये पूरी क्वांटिटी का लिया गया है ना, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, देखो 1 है, ये 1 है, तो 1 के नीचे अगर आप 1 अज्यूम करोगे और क्या करोगे 1 और 1 प्लस tan थीटा का एलसीएम लें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा ही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एलसीएम आ गया वो आ गया 1 प्लस tan थीटा। अब करना कुछ नहीं है, 1 प्लस tan थीटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में, तो 1 प्लस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा, 1 प्लस एलसीएम लेना है, बस कुछ नहीं करना, tan थीटा। ओके, फिर ये देखो ये वाला प्लस लगा देंगे यहाँ पर, और ये वाला 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सेम ऐसा ही आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, d थीटा, करेक्ट।
नाउ आई इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 4 लॉग, हाँ भाई ध्यान दें, इस ब्रैकेट को हटाओगे फर्क तो कोई पड़ेगा नहीं क्योंकि यहाँ प्लस है ना, ये देखो। अब देखो माइनस टेन थीटा प्लस टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा और 1 + 1 कितना होता है 2 होता है, यानी कि आ गया 2 अपॉन में 1 + tan थीटा, 1 + tan थीटा, ये ऐसा आ गया। ठीक है, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, log m/n ये हो गया आपका 2 कैसा बिहेव कर रहा है m जैसा, और ये जो पूरा है 1 + tan थीटा ये कैसा बिहेव कर रहा है n जैसा। तो log m/n क्या होता है log m - log n, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 4। अब ध्यान दें इसको ऐसे ही लिख लो पूरा, ठीक। तो log m/n log m माइनस log m माइनस log n, तो log m माइनस log n, m की जगह 2 और n की जगह पूरा 1 + tan थीटा आ जाएगा। अब कुछ बच्चे सोचेंगे ऐसा मैंने क्यों सोचा, ऐसा मैंने इसलिए सोचा बिकॉज ये तो पूरा कांस्टेंट है ना, 2 तो कांस्टेंट, तो log 2 भी क्या होगा कांस्टेंट, इसलिए थोड़ा सा सेपरेट कर लिया, देखते हैं कुछ बात बनती है कि नहीं बनती है। और जैसे हमने सेपरेट किया तो कुछ बात बनती हुई हमारी नजर आ रही है। देखो बच्चों कैसे, ऐसे i इज इक्वल्स टू, अब देखो ये इंटीग्रल log 2 को भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, हाँ, तो क्या हो जाएगा 0 टू पाई बाई 4 log 2 d थीटा, और फिर माइनस में इसको इंटीग्रेट करो यानी कि 0 टू पाई बाई 4 log ऑफ 1 + tan थीटा d थीटा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्लियरली देख ले बच्चों, अगर हम 1 और 2 को ऐड करें, ठीक है, तो LHS में ऐड हो जाएगा i + i 2i। राइट हैंड साइड देखिए दोनों का, देखिए इसके राइट हैंड साइड में ये वाला जो इंटीग्रल है क्या 0 टू पाई बाई 4 log 1 + tan थीटा पॉजिटिव है, और यहाँ पर देखो 0 टू पाई बाई 4 log 1 + tan थीटा कैसा है नेगेटिव है। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये इससे कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ना। या फिर अगर जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो वो सिंपली किस तरीके से कर लें, उधर कॉपी करो तो मैं बताता हूँ, उधर कॉपी करो, कर लिया, हटा दें। चलो अब देखो, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो वो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको ऐड नहीं करना है तो आप लिखोगे क्या, यूजिंग इक्वेशन 1। अब ध्यान से चेक करो, ये जो पूरा इंटीग्रल है 0 टू पाई बाई 4 log 1 + tan थीटा, ये क्या है, ये i तो है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में इस पूरे इंटीग्रल की जगह हम i पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, ध्यान से चेक करो, i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 4 लिमिट 0 टू पाई बाई 4 log ऑफ 2 d थीटा, और माइनस, ध्यान दें माइनस ये पूरा क्या बन गया आपका i, ऐसे कर लो, क्या दिक्कत है बताओ। अब क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, ये माइनस i को लेफ्ट में लाओ, तो i + i कितना हो जाएगा 2i, जैसे करना हो वैसे कर लो। 0 मन हो तो 1 और 2 को ऐड कर दो, मन हो तो जैसे मैंने किया वैसे कर लो, log 2 d थीटा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज 2i इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें बच्चों log 2 एक कॉन्स्टेंट है, ये इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, तो log 2 इंटीग्रल के बाहर आ गया, ये हो गया 0 टू पाई बाई 4, अंदर बचा ओनली d थीटा। d थीटा का क्या होता है थीटा, अरे कुछ नहीं 1 मान लो यार यहाँ पे, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा log 2, तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा होता है, तो जगह थीटा और लिमिट लगेगी 0 टू पाई बाई 4, करेक्ट। अब करना कुछ नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। इधर का कॉपी करिए इधर का, कर लिया, हटा दें। चलो अब देखो, तो ये हो जाएगा आपके पास, दिस इंप्लाइज 2i इज इक्वल्स टू log 2 और इन द ब्रैकेट, हाँ थीटा की जगह एक बार पाई बाई 4 रखो अपर लिमिट, तो पाई बाई 4 माइनस थीटा की जगह 0 रखो, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज 2i इज इक्वल्स टू log 2 इंटू, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, पाई बाई 4 माइनस 0 पाई बाई 4, और अब कुछ बच्चे क्या करेंगे 2 से 4 को काट देंगे। क्यों काट दोगे भाई, log 2 कैलकुलेटर से निकालो, अपने आप एक वैल्यू होती होगी ना, तो ये पूरी एक वैल्यू है और ये पाई बाई 4 है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम 2i इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 को पहले लिखेंगे, भाई log 2 इंटू पाई बाई 4 करो या पाई बाई 4 इंटू log 2 करो, बात क्या है, सेम है, ठीक है ना। अब बस करना कुछ नहीं है, ये 2 यहाँ पे नीचे आएगा, या बोथ साइड 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया और 1/2 से राइट में, से यहाँ से 2 से 2 हट जाएगा, और i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पाई बाई 2 टू द 4, तो पाई बाई 4 log, यहाँ पे कुछ गलती हो गई बच्चों मेरे से, ये देखिए ये पाई बाई 4 इंटू log 2 करना था ना, मैंने गलती से पाई बाई 2 लिख दिया, पाई बाई 4 होना चाहिए, ठीक है।
पाई बाई 4 इंटू लॉग 2, 2 4 दा 8 होता है, तो पाई बाई 8 और लॉग 2, तो आई का वैल्यू कितना आ गया, पाई बाई 8 इंटू लॉग 2। ओके, बिल्कुल सही वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ और भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, एंड स्क्रीन पे आ रहे होंगे, उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 7.11 का सॉल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। और जाते जाते जो पिन कमेंट है वहाँ पे अपना सिलेबस चेक करना ना भूलें, खासकर रिलेशन एंड फंक्शन अगर आपको अभी तक परेशान कर रहा है तो एक बार इस चैनल की प्लेलिस्ट जरूर फॉलो करें। ओके।